अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। अच्छा, फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका जो पहला चैप्टर था हमारा कंप्लीट हो गया था। न्यूमेरिकल्स वगैरह जितनी भी एग्जाम्पल थी बुक की वो सारी कंप्लीट हो गई थी। अब नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा है साउंड। अच्छा, साउंड जो चैप्टर है ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसकी जितनी भी एग्जाम्पल्स है ना वो हमें सारी जो है वो डेली लाइफ से जो है वो मिल जाएंगी। सबसे पहले समझते हैं कि साउंड है क्या। अच्छा, आम जिंदगी में हमें बहुत सारी आवाज़ सुनते हैं, जैसे मुर्गे की आवाज़ होती है, कोयल की आवाज़ होती है। कुछ साउंड जो है वो हम लाइक करते हैं, कुछ साउंड जो है वो हम लोग डिसलाइक करते हैं। जिस तरह सुबह सुबह हमें अजान की आवाज़ आती है, ठीक है, स्कूल में बच्चों की बेल बजती है, इसकी हमें आवाज़ आती है। तो असल में साउंड है क्या और साउंड प्रोड्यूस कहाँ से होती है और साउंड प्रोड्यूस होती क्यों है, साउंड किस तरह ट्रैवल करती है, वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट वो मैं समझा दूंगा आपको, ताकि न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम ना हो। इतनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। और तमाम चीज़ें लिखूंगा नहीं, बुक से मैं रीड करता रहूँगा और आपको मैं साथ साथ समझाता रहूँगा। सबसे पहले हम साउंड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। साउंड असल में है क्या। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग सोर्स थ्रू अ मीडियम। अच्छा, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। साउंड प्रोड्यूस वब होती है जब आप किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं या किसी भी सोर्स को वाइब्रेट करवाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इससे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बेल होती है। बेल क्या करती है, हम लोग क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, सही है, उसमें करंट डालते हैं, तो क्या होती है, वो वाइब्रेट होती है जोर जोर से और हमें क्या होती है, साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। इस तरह इसके हम एग्जांपल लूँ तो एक सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो ड्रम की है। जिससे हम लोग ड्रम को है बजाते हैं, इस तरह हम ड्रम को बजाया तो ड्रम जो है वो नीचे की तरफ जाता है। तो जितने भी एयर है, जितना भी सरफेस है वो नीचे होता है, तो एयर का मीडियम जो है वो डिस्टर्ब होता है और नीचे ऊपर होने की वजह से हमें क्या होती है, साउंड जो है वो सुनाई देती है और साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। और सबसे मेन चीज जो इस टॉपिक की है वो ये है कि साउंड जो है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत सारे लोग समझते हैं कि साउंड जो है वो एनर्जी की फॉर्म नहीं, लेकिन साउंड जो है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो किस तरह से वो हम आगे प्रूव भी करेंगे, लेकिन उसकी जो है डेफिनेशन इस तरह से यहाँ पे लिखी हुई है कि साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलेटिंग टू द वाइब्रेशन ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल्स को आप वाइब्रेट करवाएंगे ना तो हमें क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। और साउंड जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। किस तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपके कान में सुनाई दे रही है आवाज़, ठीक है, आपके कान में महसूस हो रहा है कि साउंड फील हो रही है। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ होगी तो आपको क्या होगा, आपको शोर महसूस होगा और आपको एक अजीब सा फील होगा। तो इसका मतलब एनर्जी आपके अंदर जा रही है, एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है, इसलिए आपको जो है वो बैड फील हो रहा है। लेकिन एक अच्छा गाना अगर आपको लगा दूं, आपका फेवरेट सॉन्ग लगा दूं, तो आपको जो है वो इतना नॉइज फील नहीं होगी। तो साउंड जो है वो इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड जो है एनर्जी की एक फॉर्म है। और दूसरी सबसे चीज़ ये है कि साउंड जो है वो वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती है और साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है और उसके साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है। अब ये समझाना है कि किस तरह से मैकेनिकल वेव है और किस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मैकेनिकल वेव इस तरह से कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट की यानी कि 3 × 10⁸ की रफ्तार से जो है वो ट्रैवल करें। उनकी वेलोसिटी क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इन्हें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन अगर हम बात करें मैकेनिकल वेव्स की, तो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। तो साउंड वेव्स भी जो है वो उसी की एक एग्जाम्पल है। किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप तक आवाज़ किस तरह से आ रही है, एयर के जरिए आपकी तरफ आवाज़ आ रही है। अगर मैं स्पेस में जाके कुछ बोलूँगा, स्पेस में जाकर कुछ बोलूंगा, आपको मैं दिखाई दूंगा, क्योंकि 3 × 10 की पावर स्पीड जो है वो लाइट की है, लेकिन साउंड की स्पीड 3 × 10⁸ नहीं है, इसलिए आपको कानों तक आवाज़ नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि साउंड जो है एक मैकेनिकल वेव है और उसे ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है लाजमी। अच्छा, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव किस तरह से, लॉन्गिट्यूडनल वेव इस तरह से कि मैं जिस डायरेक्शन में मेरा मुंह है, जिस डायरेक्शन में बोल रहा हूँ, तो वेव्स भी उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक ट्रांसवर्स वेव्स और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या थी, जैसे पानी है उसमें वेव जो है वो क्रस्ट ट्रफ बना रही है, क्रस्ट और ट्रफ बना रही है, यानी कि मीडियम जो है वो आगे जा रहा है और वेव जो है वो ऊपर नीचे जा रही है, एक दूसरे के आ रही है, परपेंडिकुलर जा रही है, पैरेलल नहीं जा रही। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, जो डायरेक्शन जो है वो, जैसे स्प्रिंग था हमारे पास, स्प्रिंग की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन क्या है, स्प्रिंग की वेव्स की भी है। तो ये कौन सी वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो साउंड वेव्स भी बिल्कुल इसी तरह होती है, समझ लें साउंड वेव्स है। तो हमारे पास क्या है, मीडियम भी उसी तरफ जा रहा है और साउंड भी उस तरफ ही जा रहा है। तो साउंड वेव्स क्या है, मैकेनिकल वेव्स भी हैं और साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी हैं, ट्रांसवर्स वेव्स नहीं है और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अच्छा, अब बुक से हम रीड करते हैं। बुक में जो है एक दो इंटरेस्टिंग बातें लिखी हुई हैं, पहले हम वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है मेन जो है वो हेडिंग पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू यू नो दैट एलिफेंट्स कैन हेयर अ स्टॉर्म फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर अवे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई कि एलिफेंट जो है, हाथी जो है वो 200 किलोमीटर पहले ही एक तूफान की आवाज़ सुन लेते हैं, यानी कि उनकी साउंड हेयर करने की
स्पीड या कह लें या उसकी सलाहियत कह लें इतनी अच्छी होती है कि 200 किलोमीटर के फासले से ही वो लोग कोई भी तूफान आ रहा है उसकी आवाज़ सुन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है कि बैट जो है यानी कि चमगादड़ जो है वो अपना शिकार किस तरह से करते हैं कि वो साउंड को सुनते सुनते, इको को सुनते सुनते अपने शिकार के पीछे जाते हैं और अपना शिकार करते हैं। इस तरह बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड इकोस की मदद से जो है वो ऑब्जेक्ट को ह्यूमन बॉडी में ऑब्जेक्ट की जो इमेजेस लेते हैं और अंडर वाटर जितने भी पानी में ऑब्जेक्ट्स हैं उनको साउंड की मदद से स्टडी करते हैं। तो चैप्टर हमारा सबसे पहले साउंड आपको समझ आ गया, साउंड किस तरह से पैदा होती है कि वाइब्रेटिंग सोर्स, जब आप किसी भी चीज को वाइब्रेट कराते हो या किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा करते हो तो हमें क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। और साउंड जो है एनर्जी की एक फॉर्म है और साउंड जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है सॉलिड में, उसके बाद ट्रेवल करती है लिक्विड में, उसके बाद ट्रेवल करती है गैस में। तो वो हम एंड में पढ़ेंगे। अब मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग। मेन टॉपिक क्या है कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ लॉन्गिट्यूडनल नेचर और साउंड। लॉन्गिट्यूडनल नेचर तो मैंने आपको बता दिया कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर क्यों है, क्योंकि जिस तरफ मीडियम जा रहा है उसी तरफ जो है हमारे पास वेव भी जा रही है। अब यहाँ पे आता है कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन। कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन हम लोगों ने स्प्रिंग में पढ़ा था, सही है, और वाटर वेव में पढ़ा था। अब इसमें कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होता है ये चीज समझ लें। कॉम्प्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्रेशन आर द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज स्लाइटली हायर देन सराउंडिंग एयर प्रेशर। अब ये इस तरह से समझ नहीं आएगी, इस तरह से समझ लें। इसको समझाने का तरीका सबसे अच्छा ये कि आपके पास समझ लें एक सिलेंडर है, सिलेंडर कह लें या कंटेनर ले लें और वहां पे हमारे पास जो है पार्टिकल जो है वो दूर दूर है, ठीक है। तो कंप्रेशन में क्या होता है, चीजें आपस में करीब करीब होती हैं, और रेयरफेक्शन में क्या होता है, रेयरफेक्शन में हमारे पास चीजें जो है वो दूर होती हैं। यानी कि अगर समझ लें स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का कंप्रेशन है और ये रेयरफेक्शन है, क्योंकि यहाँ कंप्रेस हुआ हुआ है स्प्रिंग, यहाँ पे खुला हुआ है, तो ये रेयरफेक्शन और ये कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में हमारे पास क्या होता है, कंप्रेशन में जो हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि आपस में बहुत ज्यादा करीब होते हैं। ये हमारे पास कंप्रेशन आ गया, इसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ। लेकिन जब बात करूंगा रेयरफेक्शन की तो रेयरफेक्शन में जो है वो दूर दूर होते हैं, सही है, मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेयरफेक्शन, इसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ। तो अगर आपसे कोई पूछे, इसको अगर मैं नाम दूं 1 का और इसको मैं नाम दूं 2 का, अगर मैं आपसे पूछूं कि फिगर 1 में जो है एयर प्रेशर ज्यादा होगा या फिगर 2 में एयर प्रेशर ज्यादा होगा, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि फिगर 1 में जो हमारे पास एयर प्रेशर है वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं और आपस में जो है इनको ट्रेवल करने के लिए इतना टाइम नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं रेयरफेक्शन की, इसमें जो है वो डिस्टेंस जो है मॉलिक्यूल्स के आपस में ज्यादा होता है, तो ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में, फिर उससे टकराने में। तो इसका मतलब जो है रेयरफेक्शन में जो हमारे पास प्रेशर होगा वो कम होगा और कंप्रेशन में हमारे पास जो है वो प्रेशर ज्यादा होगा और इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी भी वो कम होगी, ठीक है। तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन में क्या लिखा हुआ है, रेयरफेक्शन आर द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज स्लाइटली लोअर देन सराउंडिंग एयर प्रेशर। अच्छा, ये प्रेशर होगा किससे कम, किससे ज्यादा, हमारे सराउंडिंग से होगा। जिस तरह हमारे सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग का मतलब होता है इर्द गिर्द की चीजें, तो इर्द गिर्द के माहौल से, इर्द गिर्द के जो है सराउंडिंग से इसका प्रेशर ज्यादा होगा कंप्रेशन का, और रेयरफेक्शन का सराउंडिंग एयर प्रेशर के मुकाबले में इसका प्रेशर जो है वो कम होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है और इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली पैक्ड है। अच्छा, अगला टॉपिक जो है हमारे पास एक डायग्राम है, इन्होंने इलेक्ट्रिक बेल और जार एक्सपेरिमेंट के दरमियान से, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, घर में भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास वैक्यूम पंप हो तो। क्योंकि वैक्यूम पंप क्या करता है, वैक्यूम ऐसा काम ये करता है कि जितनी भी एयर है ना, किसी भी मीडियम से एयर पूरी निकाल लेता है और वहां कोई मीडियम नहीं बचता, कोई गैस नहीं बचती, इसलिए उसे हम कहते हैं वैक्यूम। यानी कि जैसे स्पेस है, स्पेस में क्या होता है, हमारे पास कोई गैसेज नहीं है, तो हम क्या होता है वहां पे इंसान जो है वो सांस भी नहीं ले सकता सही तरह से, ना उसकी आवाज आती है ना वो सांस ले सकता है। तो हमें वहाँ ऑक्सीजन चाहिए होती है और हमें वहाँ साउंड आवाज़ सुनने के लिए कुछ वो जो रेडियो वगैरह इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी किसी से बात कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट देख लें आप किस तरह से होगा। इस एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि हमारे पास एक इन्होंने ली हुई बॉटल, ठीक है, उस बॉटल यहाँ पे बना देता हूँ मैं। अच्छा, बुक में हमारे पास जो है क्या मैंने डायग्राम बनाई है आपके सामने। अच्छा, ये डायग्राम जो है हमारे पास किसकी है, इलेक्ट्रिक बेल एंड जार एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रिक बेल का हमने एक्सपेरिमेंट किया है जार के जरिए। ये हमारे पास क्या है, एक जार है। पहले मैं आप समझा देता हूँ कि एक्सपेरिमेंट हम कर क्यों रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमने इसलिए किया है कि हम लोग ये चीज़ साबित कर सकें कि जो है वो साउंड वेव जो है उन्हें ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की यानी कि एयर प्रेशर वगैरह की जरूरत दरकार होती है। अगर तो हम एयर प्रेशर को हटा दें और कोई मीडियम ना रखें तो साउंड जो हमारे पास ट्रेवल नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट है और बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। इससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि साउंड जो है उन्हें ट्रेवल करने के लिए लाजमी एक मीडियम की जरूरत दरकार होती है। तो ये हमारे पास जो है एक जार है, ठीक है, हमने एक जार लिया और उसमें हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक बेल लगा दी। हमने इलेक्ट्रिक बेल लगा दी और ये इलेक्ट्रिक बेल की जो है वो वायर है,
इससे हम लोगों ने क्या किया, कनेक्शन दिया। कौन सा कनेक्शन दिया, इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ठीक है। अच्छा ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रिक बेल। अच्छा इलेक्ट्रिक बेल जो है हमने बिल्कुल बीच में लगानी है, ठीक है, ये जुड़ी भी नहीं होनी चाहिए इसके साथ, अगर ये जुड़ जाए तो हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा खराब हो सकता है इसकी वजह से। तो इलेक्ट्रिक बेल हमने बीच में लटका दी, ठीक है, और इस वायर से हमने कनेक्शन दे दिया इलेक्ट्रिक बेल को। अच्छा ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है, कॉर्क, कॉर्क जिसे हम ढक्कन भी बोलते हैं हम लोग। ये वो वाला ढक्कन नहीं होता जहाँ हमारा बोतल होती है पेप्सी वगैरह की, कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है, उसमें हमारा कैप यूं होकर खुलता है, लेकिन ये कॉर्क जो होता है ना, ये कॉर्क इस तरह से खुलता है कि अंदर जाता है, अंदर लग जाता है, और इससे हम यूं करके डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं। तो ये इसलिए फायदेमंद ज्यादा होता है कि इसमें जितनी भी गैसेज हैं, वो कोई भी चीज, इसमें पानी भी ज्यादा अंदर नहीं जा सकता और गैस भी इससे अंदर नहीं जा सकती, ये टाइटली पैक्ड होता है, इसलिए हम लोग ये ढक्कन यानी कि कॉर्क इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास जार है, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल लगा दी, और सबसे मेन चीज जो हमारे पास वो ये है, ये क्या है, वैक्यूम पंप, वैक्यूम, ये हमारे पास क्या आ गया, वैक्यूम। अच्छा अब हमने करना ये है कि सबसे पहले जब हमने ये इलेक्ट्रिक बेल लगाई और इसमें जब ये हमारे पास दो वायर है, ये वायर बिल्कुल जुड़ी भी नहीं है और ये वायर बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, यानी कि एयर और वाटर कुछ भी इसके अंदर नहीं जा सकता। अब हमने क्या किया कि इसके ऊपर कॉर्क जब हमने लगाया, सही है, वैक्यूम पंप हमने अभी ऑन नहीं किया, तो उससे हुआ ये कि जितनी भी मीडियम था, कुछ गैसेज जो थी वो इस जार के अंदर ही थी। हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक बेल को यहाँ से ऑन किया, यानी कि हमने कनेक्शन उसको दिया, सही है, और जो है हमने बेल, जो इलेक्ट्रिक बेल थी उसको हमने रिंग करवाया। जैसे ही बेल जली तो हमें क्या हुआ, साउंड जो है वो साउंड, जाहिर सी बात है वाइब्रेशन होगी तो साउंड प्रोड्यूस हुआ, वो साउंड हमें सुनाई दी। लेकिन फिर हमने क्या किया कि इस वैक्यूम से आहिस्ता आहिस्ता जितने भी एयर प्रेशर था, जितनी भी एयर थी, वो हमने निकालना शुरू कर दी। अब जब हमने एयर निकाली तो उसका फायदा हमें ये हुआ, उससे हुआ ये कि हमें आवाज़ जो थी ना इसकी पहले तेज आ रही थी, सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है एयर ज़्यादा थी तो एयर जो है वो बाहर आ रही थी, उससे क्या हो रहा था कि हमें साउंड जो है वो फील हो रहा था, साउंड हमें सुनाई दे रहा था। लेकिन जब हमने वैक्यूम से आहिस्ता आहिस्ता एयर जो है वो निकालना शुरू की तो वही साउंड, हालांकि कनेक्शन उतना ही है, ना हमने वोल्टेज कम किया, ना हमने इलेक्ट्रिक करंट को कम किया, बेल वैसे ही चल रही है, लेकिन हमने क्या किया, वैक्यूम से जब एयर प्रेशर कम किया तो आवाज़ जो है हमें कम सुनाने लगी। तो ऐसा ऐसा हुआ कि हमने एयर प्रेशर पूरा मीडियम से अंदर इसके वैक्यूम बना दिया, पूरा इसको पूरा स्पेस बना दिया, यानी कि तमाम मीडियम जो है इसके अंदर से निकाल दिया। तो हमने ये देखा कि बेल जो है वो रिंग तो हो रही है, हमें बेल बजते हुए दिख रही है, लेकिन हमें आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ एयर ही नहीं है, अंदर कोई मीडियम ही नहीं है, तो आवाज़ हमें कैसे सुनाई देगी? वक्त तक हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी जब तक हम अंदर कोई मीडियम नहीं होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि जितने भी मैकेनिकल वेव्स है, साउंड उसकी जो है वो एक एग्जाम्पल है, और साउंड को ट्रेवल करने के लिए, उसकी वेव मोशन के लिए लाजमी है कि कोई ना कोई मीडियम हमें चाहिए होता है। तो उससे सिंपल है कि इलेक्ट्रिक जाल बेल में हमें यही समझाया था कि वैक्यूम से एयर हमने निकाल दी तो हमें जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन सुनाई कुछ नहीं दे रहा, क्योंकि एयर या कोई मीडियम नहीं है।